संजय लीला भंसाली की फेमस वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार आखिरकार रिलीज हो गई है। शो में सोनाक्षी सिन्हा, मनीषा कोइराला, आदिति राव हैदरी, शर्मिन सहगल, संजीदा शेख, ऋचा चड्ढा और ताहा शाह बदशा मुख्य भूमिका में है। वहीं सपोर्टिंग रोल की अगर हम बात करें तो इसमें फरदीन खान, शेखर सुमन और अध्ययन सुमन नजर आ रहे हैं। इतने सारे कलाकारों से सजी फिल्म में फिल्म निर्माता ने सबका पूरा यूज किया, यानी कि पूरा उपयोग किया, अच्छी खासी स्क्रीन दी है इन लोगों को। लेकिन हीरा मंडी स्पष्ट रूप से मनीषा कोइराला और सोनाक्षी सिन्हा के ऊपर है। मनीषा कोइराला ने लंबे समय के बाद कोई बड़ा रोल प्ले किया है जो उनके लिए भी काफी चैलेंजिंग रहा, लेकिन उनकी मेहनत इस सीरीज में साफ देखने को मिल रही है। वहीं सोनाक्षी सिन्हा ने भी फिल्म में शानदार एक्टिंग की है। संजय लीला भंसाली की फिल्म भी उनके बाकी प्रोजेक्ट्स की तरह ही मास्टरपीस और बहुत ग्रैंड है। जी हाँ, हीरा मंडी द डायमंड बाजार विशेष रूप से लाहौर, अब पाकिस्तान में जो है, उसके रेड लाइट जिले के रूप में जाना जाता है, पर आधारित होने के कारण सीरीज वास्तविक जीवन की घटनाओं को काल्पनिक तरीके से दिखाती है। बता दें कि ये पूरी सीरीज 8 एपिसोड की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीरीज के स्टोरी लाइन की। हीरा मंडी की शुरुआत रेहाना आपा यानी कि सोनाक्षी सिन्हा के अधीन शीश महल से होती है, जबकि युवा मलिका जान मनीषा कोइराला ये जानकर टूट जाती हैं कि उसकी बड़ी बहन ने अपने बच्चे को बेच दिया है। बाद में कहानी सामने आती है और फिल्म में नजर आ रहे हर किरदार का परिचय मिलता है, यानी कि इंट्रोडक्शन होता है। बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद संजय लीला भंसाली ने हर एक चरित्र के इतिहास पर एक नजर डाली है। संभवतः इसीलिए एक दर्शक के रूप में आप किसी भी कैरेक्टर का मूल्यांकन नहीं करते, चाहे वो कुछ भी करे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि उनमें से सब ने क्या कुछ सहा है या वो कहाँ जा रहे हैं। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और एक छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन को मारते हुए और हॉटस्पॉट लेते हुए देखा जाता है। सत्ता के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। हालांकि मलिका जान जोखिम उठाने में पूरी तरीके से सक्षम है, लेकिन उन्हें कमान किसे सौंपनी है? 3 बच्चों की मां हीरा मंडी को सौंपने के लिए एक भी सक्षम व्यक्ति के लिए संघर्ष कर रही है। ये एक और मुसीबत है, जबकि वो अपनी बहन और अपनी बड़ी बहन की बेटी के साथ संघर्ष कर रही है। इन सबके बीच कई नवाबों और उनके बदलते रंगों से भरी एक विशाल हीरा मंडी है और अंत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के साथ एक स्वतंत्रता का कोण भी है। 8 एपिसोड के इस वेब सीरीज में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो ये तो थी फिल्म की कहानी की बात। अब आ जाते हैं फिल्म के डायरेक्शन पर। हीरा मंडी का निर्देशन कठिन होने के साथ साथ दिल को छू लेने वाला है। इस मशहूर फिल्म निर्माता ने विश्वासघात, प्यार, देशभक्ति, दुविधा, शक्ति, जुनून और दिल टूटने जैसी कई भावनाओं को फिल्म में गहराई से दिखाया है। हीरा मंडी का सेट बहुत बड़ा और भव्य है और हर फ्रेम इस सीरीज को बनाने में की गई कड़ी मेहनत के बारे में बताता नजर आ जाएगा। वाइड एंगल शॉट्स को मिस करना मुश्किल है। गहरे रंग की चमक से लेकर रंगों की अचानक भीड़ दर्शकों और निर्माताओं के फायदे की स्थिति है। हालांकि सीरीज कई जगहों पर फीकी लगती है, कुछ दृश्य खींचे हुए लगते हैं और एक बिंदु पर ऐसा महसूस होने लगता है कि 8 एपिसोड की इस सीरीज को 7 तक भी सीमित किया जा सकता था। वहीं हीरा मंडी में कलाकारों द्वारा पहने गए पोशाकों में भी काफी अच्छी तरीके से कलाकारी और बुनकारी देखने को मिल जाएगी। कलाकारों ने उन्हें बेहद खूबसूरती के साथ भी कैरी किया है। हालांकि शर्मिन सहगल का किरदार आपको थोड़ा सा निराश कर सकता है। तो ये थी डायरेक्शन की बात। अब आते हैं एक्टिंग पर। सोनाक्षी सिन्हा और मनीषा कोइराला ने पूरी तरह से सीरीज पर कब्जा कर लिया है। उनके प्रतिशोध से लेकर टकराव तक सब कुछ वास्तविक और भावुक लगता है। हीरा मंडी निसंदेह सिन्हा की सर्वश्रेष्ठ कृति है। आदिति राव हैदरी हीरा मंडी में बेहतरीन दिखने वालों में से एक हैं और एक्ट्रेस ने शानदार अभिनय तो किया ही है। शो में उनका डायलॉग नाजायज औलाद नहीं, उनको पैदा करने वाले बाप होते हैं, सबसे ज्यादा मायने रखता है। वहीं लज्जो के रूप में ऋचा चड्ढा ने काफी अच्छा किया है। सहायक कलाकार फरदीन खान, शेखर सुमन और अध्ययन सुमन का किरदार और एक्टिंग भी धमाकेदार है। तो ये थी एक्टिंग की बात। अब रुख करते हैं म्यूजिक पर। संगीत की अगर हम बात करें तो संजय लीला भंसाली की रचनाओं में हमेशा 4 बातें समान होती हैं: भव्य सेट, शानदार पोशाकें, सशक्त महिला पात्र और सदाबहार संगीत। हालांकि हीरा मंडी में अन्य 3 भी हैं, लेकिन इसका संगीत उतना अच्छा या खास नहीं लगेगा आपको। सकल बंद जैसे सीरीज के अच्छे गाने शुरुआती एपिसोड में ही और संगीत के लिहाज से बात का हिस्सा उबाऊ लग सकता है।
तवायफों के जीवन पर आधारित होने के कारण उनके प्रदर्शन के दौरान गाने भी एक जैसे ही लगते हैं। इसके अलावा हीरा मंडी में 9 गाने हैं, लेकिन तिलस्मी बाहें, आजादी और सकल बन के अलावा कोई भी इतना मनोरंजक आपको शायद ना लगे। हालांकि कुल मिलाकर ये एक अच्छी वेब सीरीज है, कमियों के बाद भी बहुत हद तक देखने लायक है, जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तो इंडिया टीवी इस सीरीज को देगा 3.5 स्टार। तो क्या आपने अभी तक हीरा मंडी देखी या नहीं देखी, और आपको ये सीरीज कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और तब तक के लिए ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी शोबिस के साथ।